नमस्कार प्यारे साथियों। एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस नींव के बारे में जिस पर मध्य प्रदेश की पूरी इमारत खड़ी है। भूगोल सिर्फ पहाड़ों, नदियों और मैदानों का नाम नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र की आत्मा का परिचय है। यहाँ की मिट्टी ने तय किया कि यहाँ कौन सी फसलें उगेंगी। यहाँ की नदियों ने तय किया कि सभ्यताएं कहाँ बसेंगी। और यहाँ के पहाड़ों ने तय किया कि साम्राज्यों की सीमाएं कहाँ तक होंगी। मध्य प्रदेश का भूगोल ही उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास का निर्धारक रहा है। तो चलिए आज हम किसी राजा या राजवंश की कहानी नहीं, बल्कि इस धरती की अपनी कहानी सुनेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के नक्शे पर यह हृदय आखिर धड़कता कहाँ है। इसकी सीमाएं किन किन प्रदेशों को छूकर इसे एक अनूठा व्यक्तित्व प्रदान करती हैं, और कैसे इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे सही मायनों में हिंदुस्तान का दिल बना दिया है। अपनी एटलस और कल्पना को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक पहचान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परत खोलने जा रहे हैं, इसकी स्थिति, विस्तार और सीमाएं। मध्य प्रदेश का भूगोल, एक परिचय। दोस्तों, जब हम कहते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य शब्द ही इसकी पहली और सबसे बड़ी पहचान है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इसका पता है, इसका परिचय है। भारत माता के विशाल शरीर में ये ठीक उस स्थान पर है जहां दिल होता है, सुरक्षित, केंद्रीय और पूरे शरीर में जीवन का संचार करने वाला। आइए इसकी स्थिति को कुछ तकनीकी और कुछ व्यावहारिक पहलुओं से समझते हैं। भाग 1, भारत का हृदय, एक भौगोलिक विवेचन। इस उपमा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि ये बीच में है, इसके गहरे भौगोलिक और रणनीतिक मायने हैं। 1, भू आवेष्टित राज्य, अ लैंड लॉक्ड स्टेट। मध्य प्रदेश की सबसे पहली और प्रमुख भौगोलिक विशेषता ये है कि ये एक भू आवेष्टित राज्य है। इसका मतलब है कि इसकी सीमाएं न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हैं और न ही किसी समुद्र तट को। ये चारों ओर से भारत के ही अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। इसके मायने क्या हैं? सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक रूप से ये स्थिति मध्य प्रदेश को बाहरी आक्रमणों से एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती थी। समुद्री शक्तियों या सीमा पार के हमलावरों को यहां तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। आर्थिक दृष्टि से इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। समुद्री बंदरगाह तक सीधी पहुंच न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसे दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे परिवहन लागत बढ़ जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से ये स्थिति मध्य प्रदेश को एक संक्रमण क्षेत्र या मेल्टिंग पॉट बनाती है। ये उत्तर भारत की आर्य संस्कृति और दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति के बीच एक पुल की तरह है। यहाँ आपको बुंदेलखंड में उत्तर भारतीय प्रभाव दिखेगा, तो वहीं दक्षिणी जिलों में महाराष्ट्र का मराठी प्रभाव, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात की संस्कृति की झलक मिलती है, तो पूर्व में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की। ये चारों ओर से संस्कृतियों को सोखता भी है और अपनी संस्कृति को चारों ओर फैलाता भी है। भारत का केंद्र बिंदु। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में ही स्थित है। हालांकि इस पर अलग अलग गणनाएं हैं, लेकिन अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु जबलपुर के पास स्थित करौंदी यानी मनोहर गांव को माना जाता था। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु भी विदिशा या सागर के आसपास माना जाता है। ये तथ्य प्रतीकात्मक रूप से इसे हृदय प्रदेश होने के वैज्ञानिक पुष्टि देता है। भाग 2, आकार, विस्तार और आयाम, साइज, एक्सटेंट एंड डायमेंशंस। अब जब हमने ये समझ लिया है कि मध्य प्रदेश नक्शे पर कहाँ है, तो आइए जानते हैं कि ये कितना विशाल है। 1, क्षेत्रफल, एरिया। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कुछ स्रोतों में वन विवाद के कारण ये 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है, लेकिन 252 मानक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा है। तुलना के लिए मध्य प्रदेश का आकार लगभग इटली या पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों के बराबर है। ये दिखाता है कि ये प्रदेश अपने आप में कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। 2, विस्तार, डायमेंशंस। किसी भी क्षेत्र के भूगोल को समझने के लिए उसके विस्तार को जानना जरूरी है। पूर्व से पश्चिम विस्तार। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 870 किलोमीटर है। इसका सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार। इसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 605 किलोमीटर है। इसका सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। इन आंकड़ों से एक दिलचस्प बात पता चलती है कि मध्य प्रदेश की चौड़ाई यानी पूर्व से पश्चिम, उसकी लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण से अधिक है। इस भौगोलिक फैलाव का सीधा असर यहाँ की जलवायु, मिट्टी और वनस्पतियों की विविधता पर पड़ता है। सिंगरौली की जलवायु और अलीराजपुर की जलवायु में आपको स्पष्ट अंतर महसूस होगा। भाग 3,
मध्य प्रदेश की सीमाएं, राज्यों का संगम। अब हम अपनी यात्रा के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। हम मध्य प्रदेश के चारों ओर एक चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कि इसकी सीमाएं किन किन राज्यों को और कैसे छूती हैं। ये सीमाएं सिर्फ राजनीतिक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये सांस्कृतिक और भौगोलिक मिलन के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश कुल 5 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। आइए घड़ी की दिशा में उत्तर से शुरू करते हैं। 1. उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। दिशा: मध्य प्रदेश की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। सबसे लंबी सीमा: मध्य प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा इसी राज्य के साथ साझा करता है। कुल जिले: मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। जिलों का क्रम पश्चिम से पूर्व: मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध: ये सीमा क्षेत्र मुख्य रूप से 2 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बटा है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। झांसी यूपी और टीकमगढ़ छतरपुर का क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से एक ही हैं, जिसे बुंदेलखंड कहते हैं। यहाँ की भाषा, खानपान और लोक कलाएं समान हैं। इसी तरह रीवा सतना का क्षेत्र प्रयागराज मिर्जापुर से जुड़ा है। चंबल, बेतवा, केन जैसी नदियां इन दोनों राज्यों के बीच बहती हुई इनके संबंधों को और गहरा करती हैं। 2. छत्तीसगढ़ साउथ ईस्ट बॉर्डर। दिशा: मध्य प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। ऐतिहासिक संबंध: 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, इसलिए ये सीमा सबसे नई है और ये एक राजनीतिक विभाजन अधिक है, सांस्कृतिक या भौगोलिक कम। कुल जिले: मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं। जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण: सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध: यह सीमा मुख्य रूप से मैकल पर्वत श्रेणी द्वारा प्राकृतिक रूप से चिन्हित होती है। यह क्षेत्र घने जंगलों और समृद्ध खनिज संसाधनों, विशेषकर कोयले के लिए जाना जाता है। यहाँ गोंड और बैगा जैसी प्रमुख जनजातियों का निवास है, जिनका विस्तार दोनों राज्यों में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर इसी सीमा के बहुत पास है। 3. महाराष्ट्र सदर्न बॉर्डर। दिशा: मध्य प्रदेश की पूरी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। कुल जिले: मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। जिलों का क्रम पूर्व से पश्चिम: बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध: ये सीमा मुख्य रूप से सतपुरा पर्वत श्रेणी और ताप्ती नदी घाटी द्वारा निर्धारित होती है। बुरहानपुर दर्रा इस सीमा पर स्थित एक ऐतिहासिक मार्ग है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या गेट ऑफ डेक्कन कहा जाता था। इन सीमावर्ती जिलों में मराठी संस्कृति और भाषा का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। नागपुर शहर के करीब होने के कारण छिंदवाड़ा और सिवनी का व्यापारिक संबंध महाराष्ट्र से बहुत मजबूत है। 4. गुजरात वेस्टर्न बॉर्डर। दिशा: मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का एक छोटा हिस्सा गुजरात से लगता है। सबसे छोटी सीमा: मध्य प्रदेश अपनी सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ साझा करता है। कुल जिले: मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले गुजरात की सीमा को छूते हैं। जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण: झाबुआ, अलीराजपुर। भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध: ये क्षेत्र मुख्य रूप से आदिवासी बहुल है, जहां भील जनजाति की बहुलता है। ये पूरा क्षेत्र पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान एक समान भील संस्कृति को साझा करता है। यहाँ की बोली, पहनावा और परंपराएं काफी मिलती जुलती हैं। 5. राजस्थान नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। दिशा: मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा राजस्थान से लगती है। कुल जिले: मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। जिलों का क्रम दक्षिण से उत्तर: झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध: ये सीमा मुख्य रूप से चंबल नदी द्वारा बड़े हिस्से में निर्धारित होती है, जिसने यहाँ बीहड़ों का निर्माण किया है। मालवा का पठार दोनों राज्यों में फैला हुआ है।
मंदसौर नीमच क्षेत्र पर मेवाड़ राजस्थान की संस्कृति का गहरा प्रभाव है, जबकि झाबुआ रतलाम क्षेत्र में वागड़ संस्कृति की झलक मिलती है।